नमस्कार। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम विषय संस्कृत स्नातक कक्षा बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र सेमेस्टर 1 कोड ये संस्कृत पद्य साहित्य भर्तृहरि विरचित नीति शतकम एक श्लोक संख्या 1 से 25 तक। आइए पहला श्लोक देखते हैं। मंगलाचरणम। मंगलाचरण श्लोक। दिक्कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मार्त मूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। नमः माने नमन करता हूँ। किसको? परमात्मा को नमन करता हूँ। कौन से परमात्मा को नमन? भर्तृहरि कहते हैं मैं उस परमात्मा को नमन करता हूँ, उस परमात्मा को नमन करता हूँ। नमो माने नमन करता हूँ। किस परमात्मा को? दो दिक काल, दिक माने दिशा, काल माने काल से, अनवच्छिन्न माने असीमित है। जो परमात्मा दिशा और काल से असीमित है, दिशा काल आदि से असीमित है, अनंत है, चिन्ह मात्र मूर्ति का मतलब चैतन्य रूप मूर्ति वाला है। जो परमात्मा दिशा काल आदि से असीमित है, अनवच्छिन्न मतलब असीमित है, अनंत है, चैतन्य रूप मूर्ति वाला है, स्वानुभूति एक मानाय, एक स्वानुभूति रूप वाला है, स्वानुभूति एक मानाय, एक स्वानुभूति रूप वाला है, शांत स्वरूप वाला है, तेज रूप है, उस परमात्मा को नमन करता हूं। कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि कह रहे हैं। भर्तृहरि किसको नमन करते हैं? परमात्मा को नमन कर रहे हैं। किस परमात्मा को नमन कर रहे हैं? जो परमात्मा दिशा काल आदि से असीमित है, जो परमात्मा अनंत है, वो परमात्मा चैतन्य मात्र मूर्ति वाला है, जो परमात्मा एक स्वानुभूति प्रमाण वाला है, जो परमात्मा शांत स्वरूप है, जो परमात्मा तेज स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को मैं भर्तृहरि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए अगला श्लोक देखते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवो समय दूषिता अबोधो उपहता च अन्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। बोधारो मत्सरग्रस्ता। बोधारो कहते हैं जो बुद्धिमान है, पढ़े लिखे लोग हैं। मत्सरग्रस्त है, मत्सरग्रस्त मतलब ईर्ष्याग्रस्त हैं। अब देखिएगा इस श्लोक को क्या भाव देता है। बोधारो मत्सरग्रस्ता, बुद्धिमान लोग हैं, मत्सरग्रस्त हैं, ईर्ष्याग्रस्त हैं। जो समाज में बुद्धिमान लोग हैं वह ईर्ष्याग्रस्त हैं। प्रभवो समय दूषिता, प्रभव मने राजा लोग, समय दूषिता मने मदमस्त हैं, गर्व से युक्त हैं, गर्वीले हैं, गर्व है। प्रभव मने राजा लोग गर्वीले हैं, गर्व से मत हैं, गर्व से मत है। अबोधो उपहता च अन्य, और अन्य जो हैं अबोध बने अज्ञान से, उपहता मने दबे हुए हैं। अन्य जो बचे लोग हैं वह अज्ञान से दबे हुए हैं। जीर्णम अंगे सुभाषितम, तो सुभाषित जो है, सुंदर वचन जो है कवि के हृदय में ही रह चुका है। अर्थात कवि ने जो सुंदर वचनों की रचना की है उसके लिए कोई अच्छा सा पारख या पात्र नहीं मिल चुका है, नहीं मिल रहा है। कवि ने, गुरु ने जो सुंदर वचन कहे हैं, सुभाषित कहे हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो उन सुभाषितों को अपने जीवन में उतार सके। क्योंकि बुद्धिमान लोग, जो विद्वान लोग हैं, वो ईर्ष्याग्रस्त हैं। उनको भी सुभाषितों से कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि वो बुद्धिमान हैं, ईर्ष्याग्रस्त हैं।
और राजा लोग समय दूषिता, राजा लोग क्या हैं, गर्व से अंधे हो चुके हैं, गर्व से मत्त हो चुके हैं। अब उनको भी सुभाषित का कोई महत्व नहीं रह जाता। अन्य जो लोग हैं वह अज्ञान में दबे हुए हैं, अबोध बने अज्ञान में दबे हुए हैं। अब सुभाषित जो है वह जीर्ण अंगे कवि के हृदय में दब चुका है, क्योंकि उस सुभाषितों का प्रयोग अपने जीवन में करने वाला कोई बचा ही नहीं है। फिर भी इस सुभाषित को कह देता हूं, भर्तृहरि जी कह रहे हैं, कभी न कभी किसी न किसी समय कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा जो सुभाषितों का अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं आप भली भांति इसको समझ गए होंगे। कवि ने जो सुभाषित रचे हैं उसके लिए कवि को कोई अच्छा सा पात्र नहीं मिल रहा है, क्योंकि बुद्धिमान जो हैं ईर्ष्याग्रस्त हैं। आपके समाज में, अपने समाज में देखिएगा, जो बुद्धिमान लोग होंगे ना वो ईर्ष्याग्रस्त हो गए हैं। जो प्रभाव माने राजा लोग हैं वह गर्व से मदमस्त हो गए हैं। अन्य जो लोग हैं वह अज्ञान से ढके हुए हैं। अब बताओ सुभाषित किस काम का है? अर्थात सुभाषितों के लिए कोई भी अच्छा पात्र नहीं मिल रहा है। फिर भी रच देता हूं, कह रहे हैं भर्तृहरि, और ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा पारखी मिल जाए, ऐसा सज्जन मिल जाए जो सुभाषितों का अपने जीवन में सही से प्रयोग करे। आइए अगला देखते हैं। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लौ दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। अज्ञ माने अज्ञानी को, मूर्ख को, सुखम माने सुख, सुखम है, मुखम नहीं है, सुखम। अज्ञानी को सुख पूर्वक आराध्य माने प्रसन्न किया जा सकता है। अज्ञानी को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, सुख पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ हैं, जो विशेष रूप से ज्ञानी हैं, उनको और अच्छे तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है। दो बात बताई गई है पहली पंक्ति में। अज्ञानी को सुख पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। अज्ञानी को खुश करने के अनेक उपाय हैं, उसको प्रसन्न किया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और विशेषज्ञ को उससे भी ज्यादा आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विधक्तम, ज्ञान लव, ज्ञान लव, लव माने तो कहते कम ज्ञान से जो अपने आप को विदग्ध माने विद्वान समझता है, कम ज्ञान से जो अपने आप को विदग्ध विद्वान समझता है, उस नर को ब्रह्मा अपि न रंजयति, ब्रह्मा भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। कितनी महत्वपूर्ण बात। अब गुरु के लिए, एक गुरु है हर प्रकार के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उस गुरु के लिए कितनी परेशानी होती है इस श्लोक के माध्यम से समझाया जा सकता है। अज्ञानी को सुखपूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है, विशेषज्ञ को उससे भी ज्यादा सुखपूर्वक प्रसन्न किया जाता है। लेकिन जो कम ज्ञान से अपने आप को विद्वान समझता है, अधजल गगरी छलकत जाए वाली जो कहानी है, जो कम ज्ञान से अपने आप को विद्वान समझता है, उस मनुष्य को ब्रह्मा भी न रंजयति माने प्रसन्न नहीं कर सकता। आइए अगला श्लोक देखते हैं। प्रसह्य मणिम उद्धरेन वक्त्र दृष्टात अंकुरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद उर्मिमाला आकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारयेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। क्या कह रहे हैं? भर्तृहरि जी कह रहे हैं, प्रसह्य मणिम उद्धरेत वक्त्र दृष्टात अंकुरात। मनुष्य जो है वक्त्र दृष्टात अंकुरात, जो मगरमच्छ है उसके दांतों से मणि भी निकाल सकता है।
मणिम उद्धरेत वक्त दृष्टांत। वक्त दृष्टांत मतलब का है यहाँ पर मगरमच्छ के दांतों से, दांतों के अंदर से। मणिम उद्धरेत, मणि प्रसय मैंने कठिन, ऐसा कठिन काम कर सकता है। पहली पंक्ति समझ में आ गई होगी। मनुष्य मगरमच्छ के वक्त दृष्टांत मगरमच्छ के दांतों से, दाणों से मणि को निकाल सकता है। क्लियर। समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद उर्मिमाला आकुलम। और मनुष्य ये भी कर सकता है, क्या कर सकता है? समुद्रम अपि संतरेत, समुद्र को भी तैर सकता है। जिस समुद्र में उर्मिमाला आकुलम, जो समुद्र लहरों से व्याकुल है। प्रचलद उर्मिमाला आकुलम, लहरों से, बड़ी बड़ी लहरों से युक्त समुद्र को भी मनुष्य तैर सकता है। समुद्रम अपि प्रचलद, समुद्रम अपि संतरे, समुद्र को भी तैर सकता है। कैसे समुद्र को तैर सकता है? प्रचलद उर्मिमाला आकुलम, जिस समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, ऐसे समुद्र को भी मनुष्य तैर सकता है। अर्थात इतना कठिन काम कर सकता है। ये दो बहुत कठिन काम है, ये कर सकता है। भुजंग, तीसरा कठिन काम क्या कर सकता है? भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारयेत। भुजंगम अपि कोपितम, कोपित माने गुस्सा वाला, भुजंग माने सांप को, अपि माने भी, शिरसि माने सिर में, पुष्पवद माने फूलों की तरह, धारियत माने धारण कर सकता है। गुस्से वाले क्रोधित सर्प को फूलों के समान सिर पर आराधित में धारण कर सकता है। यानी कि मणि निकाल सकता है मगरमच्छ के दांतों से, समुद्र में तैर सकता है, गुस्से वाले सांप को सिर में फूलों से के समान धारण कर सकता है। लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, वह मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न न नहीं कर सकता है। मूर्ख जन चित्तम आराधयेत न, लेकिन वह मनुष्य मूर्ख जन के मन को, चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। ये बात कही गई है। एक मनुष्य मणि निकाल सकता है मगरमच्छ की दांतों से। मगरमच्छ के सामने जाना कितना कठिन है, उसके मुंह से मणि निकाल सकता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। और जो बड़े बड़े लहरों वाला समुद्र है, उसमें तैर सकता है। गुस्सेले क्रोधित सर्प को फूलों के समान सिर में धारण कर सकता है, लेकिन मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, से उसी श्लोक को आगे बढ़ाया गया। लभेत सिकतासु तेलमपि यत्नतः पीडयन्, पिबेत च मृगतृष्णकासु सलिलं पिपासार्दितः। कदाचिदपि पर्यटन् ससविषाणमासादयेत्, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। न तु प्रतिनिविष्टम मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्, ऊपर के श्लोक में भी यही था। न तो प्रतिनिविष्टम मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, आ जाना चाहिए। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्, मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। मनुष्य मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन ये काम कर सकता है। जबकि ये तीन काम बताएंगे हम आपको, तीन काम करना बहुत कठिन है, लेकिन मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न करना नहीं कर सकता है। मनुष्य लवेत सिकतासु तेलमपि यत्नतः पीडयन्। सिकतासु मने रेत पर, रेत से, लवेत मने प्राप्त कर सकता, तेलम मने तेल को, यत्न मने यत्न पूरा, पीडियन मने पीस कर। मनुष्य रेत को यत्न से पीस करके उससे तेल प्राप्त कर सकता है। अब बताइए, रेत से तेल निकल सकता है? नहीं निकल सकता। लेकिन कवि की कल्पना है कि मनुष्य रेत में यत्न करके अगर रेत को पीसे तो उससे तेल प्राप्त कर सकता है। पिबेत च मृगतृष्णकासु सलिलं पिपासार्दितः। मनुष्य चाहे तो मृग तृष्णिका में जल पिपासार्दितः में पी सकता है। अब मृग तृष्णिका क्या है? जैसे ये मान के चलिए कि रेगिस्तान में भी जल पी सकता है, जहां जल प्राप्त हो ही नहीं सकता वहां भी
पी सकता है। वैसे मृग तृष्णा क्या है? मृग जो है केवल स्वाति नक्षत्र की के जल की बूंदों को ही पीता है, तो वह जो है बहुत कठिन होता है। ऐसे काम भी वो कर सकता है। यानी कि पिबेत मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासा, तो मनुष्य चाहे तो मृग तृष्णिका में जल पी सकता है। कदाचित अभी पर्यटन सस विषाणम आसादे, कदाचित पर्यटन माने घूमते हुए, सस माने खरगोश, खरगोश के विषाण माने सींग प्राप्त कर सकता है। कभी घूमते हुए, कदाचित अभी माने कभी कभी घूमते हुए, पर्यटन में घूमते, सस माने खरगोश के विषाण, खरगोश के सींग होते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन कभी की कल्पना है मनुष्य घूमते हुए खरगोश के सींग प्राप्त कर सकता है, लेकिन मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। कभी कह रहे हैं कि मनुष्य अगर यत्न से रेत को पीसे तो तेल प्राप्त कर सकता है, इतना कठिन काम कर सकता है। मृग तृष्णिका में जल पी सकता है, घूमते हुए खरगोश के सींग भी देख सकता है, लेकिन मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता। धन्यवाद।